हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिन एक्सेल। आज मैं फिर आया हूँ एक फाइनेंस एंड एक्सेल सीरीज का वीडियो लेकर। ये एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो NISM सीरीज का जो एग्ज़ाम होता है इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का, उसमें से ये प्रैक्टिस क्वेश्चन में ये दिया हुआ था। तो क्योंकि ये फाइनेंस एंड एक्सेल से रिलेटेड है तो इसमें बहुत सारा टर्म्स मुझे बताने को मिलेगा और हम लोग को सीखने को मिलेगा, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है। सिचुएशन ये है कि टी जो है वो चाहती है कि उनका बच्चों का एजुकेशन के लिए उनका एक गोल है जो वो पूरा करना चाहती है, जो उनको बोनस मिलता है हर साल उससे। तो उनका जो गोल का अमाउंट है वो है 7.5 लाख रुपया, और ये उनको चाहिए आज से, मान लीजिए आज का डेट से 5 साल बाद चाहिए 7.5 लाख रुपया। अभी दूसरा कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें दूसरा कंडीशन ये दिया हुआ है कि उन्होंने 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया हुआ था 1 लाख रुपया, जिसका वैल्यू बढ़ के हो गया है 1,80,000 रुपया। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी वो चाहती हैं कि वो उनको कैलकुलेट करके दीजिए कि जो डिफरेंस अमाउंट आएगा 1,80,000 और 7.5 लाख और 1,80,000 में जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, और हमको उसको फुलफ़िल करने में 5 साल बाद, यानी कि और 5 साल अभी टाइम है मेरे पास, तो 5 साल में हमको कितना अमाउंट हर साल या हर महीना जमा करना होगा उसमें, ताकि ये मेरा गोल अचीव हो जाए। बस सिंपल ये क्वेश्चन, उसके बाद ये ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन सीधा सीधी है कि टी जो है वो चाहती है अपने बच्चों का एजुकेशन के लिए गोल को अचीव करना चाहती है, और वो कैसे उसको अचीव करना चाहती हैं, उनको जो हर साल बोनस मिलता है उस अमाउंट से, और उनका गोल का अमाउंट है 7.5 लाख रुपया। वो चाहिए उनको 5 साल अभी से लेके 5 साल के बाद में वो चाहिए। ठीक है, और इसमें और एक सिचुएशन ये दिया हुआ है कि उन्होंने 5 साल पहले भी 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया हुआ था इक्विटी में, जिसका वैल्यू बढ़ के हो गया है 1,80,000 रुपया। अभी क्या करना है इसमें वो चाहती है जो डिफरेंस हो रहा है, जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, और उनको फुलफ़िल करने में हर अभी से लेके 5 साल तक में कितना अमाउंट हर साल जमा करना पड़ेगा, साल में या मंथली में। तो यहाँ पे अभी हम लोग को ईयरली में निकालना है, तो निकाल लेंगे हम लोग। कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले CAGR निकालेंगे। CAGR हम लोग को क्या देगा, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट क्या देगा हमको देगा आपका रेट ऑफ रिटर्न दे देगा। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न दे देगा हमको। उससे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सारा कैलकुलेशन कर पाएंगे, उससे हमको रेट मिल जाएगा। ठीक है, और कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट क्या होता है, एंडिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय बिगनिंग वैल्यू का पावर 1 बाय नंबर ऑफ ईयर्स -1। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। और इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है, ये बीच के वॉलेटिलिटी को दिखाता ही नहीं है। मान लीजिए किसी साल में आपका रिटर्न हुआ माइनस में, किसी साल में हुआ पॉजिटिव में, किसी साल में वो फिर माइनस में, फिर पॉजिटिव में, तो ये क्या करेगा, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। ओपनिंग में कितना है, लास्ट में कितना है, उसी से वो कैलकुलेट करेगा। ठीक है, इसमें और भी कुछ टर्म्स यहाँ पे मैंने दे दिए हैं हेल्प के लिए, IRR, XIRR, यील्ड। ये क्योंकि आप जब फाइनेंस का कैलकुलेशन करेंगे तो ये सब का आपको ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए अभी आते हैं प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम क्या, अभी CAGR निकालना हमको। तो सबसे पहले CAGR का फॉर्मूला जो है, एंड वैल्यू डिवाइड बाय बिगनिंग वैल्यू, पावर देंगे 1 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो नंबर ऑफ ईयर मेरा 5 है, -1, ये मेरा आ गया। ठीक है, इसको परसेंट में चेंज कर दीजिए, 12.47% आ रहा है। अभी देखिए आज का डेट में ये जो ये जो अमाउंट है 1 लाख रुपया, वो कितना हो गया, 1,80,000 रुपया हो गया। तो इसका भी फ्यूचर वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए देखते हैं, क्योंकि ये भी तो बढ़ेगा ना, ये तो इन्वेस्टेड है ऑलरेडी। ये अमाउंट जो है आपका 1,80,000 रुपया, ये ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और ये बढ़ रहा है, तो हर साल बढ़ेगा और इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से मेरा बढ़ेगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ेगा जो हमको क्वेश्चन में बोला है। तो अभी क्या करना है, इसका फ्यूचर वैल्यू निकाल लेंगे। तो FV से निकालेंगे, तो रेट मेरा ये आ गया, नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड मेरा ये हो गया, PMT मेरा कुछ नहीं है, और PV मेरा ये है।
तो 3,24,000 रुपया आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे डॉलर में है, इसको आप करेंसी चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपके हिसाब से है। तो डिफरेंस अमाउंट मेरा निकालना, तो डिफरेंस अमाउंट निकल जाएगा बहुत आसानी से, ये माइनस ये, मतलब ये है कि मुझे आज के डेट में, मतलब उस समय से लेके अभी, उस समय इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1,00,000। देखिए अभी सिंपल समझिए, मैं समझा दे रहा हूँ। इन्होंने क्या किया था, 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट किया था 5 साल पहले। आज का डेट में उसका वैल्यू है 1,80,000 रुपया। तो उससे हम लोगों ने क्या किया, उससे हम लोगों ने CAGR निकाल लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया कि इस रेट से हर साल बढ़ रहा है मेरा ये, मतलब कि मान लिया हम लोगों ने यहाँ पे जो कैलकुलेशन के हिसाब से आया है। अभी क्या करना है, इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से बढ़ेगा भी, तो 5 साल तो और इन्वेस्टमेंट रहेगा, तो 1,80,000 जो है वो हर साल बढ़ेगा। तो फिर वो कंपाउंडेड है, तो कंपाउंडेड है तो क्या होगा, इसमें हम लोग फ्यूचर वैल्यू निकाल लेंगे। तो उसका वैल्यू 1,80,000 का आज से 5 साल बाद वैल्यू हो जाएगा 3,24,000 रुपया। तो जो डिफरेंस है मेरा वो 7,50,000 और 3,24,000, मतलब 4,26,000 रुपया हमको आज का डेट में चाहिए इस चीज़ को फुलफिल करने में। तो अभी इसको कैसे करेंगे, तो हमको हर महीना या हर साल कितना अमाउंट चाहिए, तो ये तो एकदम ईजी है। तो इसको हम लोग PMT से निकाल लेंगे। रेट मुझे पता है, NPR मुझे पता है, PV मेरा 0 है, PV मेरा 0 है और FV मेरा ये है। तो अभी निकल जाएगा आराम से। ये देखिए, ये आपका अमाउंट आ गया यहाँ पे निकल के। तो ये अमाउंट चाहिए होगा, तो सही आंसर है ये वाला 66,427। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। इसमें पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में भी अगर कोई दिक्कत हुआ है या समझ में नहीं आ रहा हो कहीं पे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर इसका आंसर दूंगा। थैंक यू।